हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आज हम मेडिवल हिस्ट्री के बारे में रीड करेंगे। और मेडिवल हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे? प्रतिहार, पाल वंश, सेन वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य, बहमानी साम्राज्य, होयसला वंश, यादव वंश, काकती वंश आदि चीज़ों को रीड करेंगे। हम केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट पर काम करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। पहला, मध्यकालीन भारतीय इतिहास अर्थात मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। और सबसे पहले इसमें हम क्या रीड करेंगे? प्रारंभिक मध्यकाल के प्रमुख राजवंश, मेजर डायनेस्टीज ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड। सबसे पहले हम इसमें क्या रीड करेंगे? प्रतिहार्स। प्रतिहार्स इसमें सबसे पहले हम रीड करेंगे। पृथ्वीराज रासो एक बुक है जिसको किसने लिखा है? चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है ये। इसमें पृथ्वीराज रासो में किसका वर्णन किया गया है? वो पृथ्वीराज चौहान का वर्णन किया गया है। और पृथ्वीराज रासो जो है वो हिंदी भाषा की पहली पुस्तक भी है। और पृथ्वीराज रासो राजपूत इतिहास का पहला प्रमुख स्रोत भी है। और इसके अनुसार अर्थात पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूत की जो उत्पत्ति होती है वो माउंट आबू में किए गए एक यज्ञ से हुई है। अब नेक्स्ट बुक, राजस्थान कथावली या एनाल्स ऑफ राजपुताना। किसने लिखी इसको? कर्नल जेम्स टॉड ने। अब इसके अनुसार क्या है कि राजपूत हुणों के वंशज हैं। इस बुक के अनुसार इन्होंने राजपूत को हुणों को वंशज बताया गया है। नेक्स्ट, कथा सरित सागर बुक है। किसने लिखी है? सोमदेव सूर्य ने लिखी है। इसमें किसका वर्णन किया गया है? राजपूतों का वर्णन किया गया है इसके अंदर। अब इसका हम प्रतिहार का हम राजनीतिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में रीड करेंगे। अब प्रतिहार ने कहाँ कहाँ शासन किया? राजस्थान और गुजरात पर शासन किया। नागभट्ट फर्स्ट एक प्रसिद्ध राजा हुए हैं। और वस्त्रराज ने पाल वंश के धर्मपाल को हराया। अब हम पढ़ते हैं मिहिरभोज। मिहिरभोज प्रतिहारों में सबसे महान शासक है। इन्होंने मिहिरभोज ने पाल वंश के नारायणपाल को हराया। और ये जब ज़्यादा चर्चा में थे, इन्होंने अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ाया और बहुत शोहरत हासिल की। और इसी समय अबू सुलेमान, इसी बीच अबे सुलेमान इनके साम्राज्य का दौरा करते हैं। और जब वहाँ को देखते हैं तो इनको ये उपाधि देते हैं, राजा जॉर्ज की उपाधि देते हैं मिहिरभोज को। इसी प्रकार कुछ समय बाद क्या होता है कि अल मसूदी भी मिहिरभोज अर्थात प्रतिहार साम्राज्य का दौरा करते हैं मिहिरभोज के शासन समय में। तो अल मसूदी ने भी मिहिरभोज को राजा बोरा की उपाधि दी या राजा बोरा कहा। अब हम प्रतिहार के वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर के बारे में रीड करेंगे। इन्होंने मारू गुजारा शैली को स्टार्ट किया और प्रतिहार मारू गुजारा शैली को स्टार्ट किया। अब इनके समय, प्रतिहार के समय में कुछ मंदिर बने हैं, जैसे कि बटेश्वर हिंदू मंदिर परिसर। ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। और ग्वालियर में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अब किसको समर्पित है? शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है। बरौली मंदिर परिसर भी ये प्रतिहार के समय में बनाया गया है। अब हमने प्रतिहार के बारे में पढ़ा। मैंने उन तथ्यों पर काम किया है जो मुझे इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे, मैंने वही यहाँ पर लिखे हैं। यदि आपको और अच्छा पढ़ना है तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक नए डायनेस्टी, पलास या पाल वंश। इसका जो शासन था वो 750 से 1174 एडी तक था। अब हम इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं अर्थात राजनीति इतिहास के बारे में बात करते हैं। इन्होंने शासन कहाँ किया? बंगाल और बिहार के क्षेत्रों पर शासन किया। कब किया? 8 से 12वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया बंगाल और बिहार में। अब शशांक ने शासन कब से कब तक किया था? 590 से 625 कॉमन एरा तक। अब ये प्राचीन बंगाल का पहला प्रमुख राजा भी है और कैसा शासक है? गौड़ शासक है। नेक्स्ट, पाल वंश में ही एक शासक है हमारा धर्मपाल। अब धर्मपाल के बारे में हम पढ़ते हैं कि 770 से 815 कॉमन एरा। अब धर्मपाल बौद्ध लेखक हरिभद्र को, धर्मपाल ने बौद्ध लेखक हरिभद्र को संरक्षण दिया। और ये हरिभद्र जो है इसके आध्यात्मिक गुरु भी हैं। धर्मपाल कान्यकुब्ज अर्थात कन्नौज को नियंत्रित करने वाला पहला व्यक्ति भी है। धर्मपाल ने
किसकी स्थापना की? विक्रमशिला और जगदेला की स्थापना की है। धर्मपाल के पुत्र का नाम क्या है? देवपाल ने। अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट शासक को हराया। और धर्मपाल की उपाधि क्या है? उत्तरापत स्वामी। इनकी जो उपाधि थी, इन्होंने जो उपाधि ली थी उत्तरापत स्वामी अर्थात मास्टर ऑफ नॉर्थन इंडिया, इन्होंने ये उपाधि ली। आगे नेक्स्ट पॉइंट कि अब्दुल सुलेमान ने पाल राज्य का दौरा किया। अब इसके महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से? धर्मपाल, महिपाल, गोपाल और भी शासक, लेकिन ये महत्वपूर्ण शासक हैं। यहाँ पर किन किन भाषा का यूज किया गया? संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा का इसमें यूज किया गया। और जो पाल वंश हैं वो महायान बौद्ध धर्म के महान संरक्षक भी हैं। अब हम पाल वंश की वास्तुकला अर्थात आर्किटेक्चर को रीड करेंगे। पाल वंश ने काफी चीजों का निर्माण किया, जैसे कि विभिन्न महाविहारों, स्तूपों, किलों और चैत्य मंदिरों का निर्माण किया। ठीक है। अब जो पाल वंश है, पाल वंश में उल्लेखनीय महाविहार कौन कौन से हैं? पंडिता, नालंदा, विक्रमशिला, त्रिकुटाका, जगदेला विहार और सोमपुरा। पहाड़पुर में जो सोमपुरा महाविहार है, इसकी रचना किसने की थी? धर्मपाल ने की थी। और यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े बौद्ध विहारों में से एक है। पांडुलिपियां, जिसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, जो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती है। यहाँ पर कौन कौन से रंगों का यूज किया गया है? नीले, लाल, काले और सफेद रंगों का यूज किया गया है। और भित्ति चित्र कहाँ मिले हैं? नालंदा जिले में। और नालंदा जिले में किस स्थान पर मिले हैं? शारदा और सराय स्थान पर हमें भित्ति चित्र मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कांस्य ढुलाई पाल मूर्तियों की एक महत्वपूर्ण विशेषता भी है। रामपाल अंतिम शक्तिशाली पाल शासक रहा। अधिकांश मूर्तियों का निर्माण जो है बुद्ध और हिंदू धर्म में किया गया। अब इसकी जो मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी और भी, जैसे कि मुक्त प्रवाहित गति, फ्री फ्लोइंग मूवमेंट। यहाँ पर चोल साम्राज्य में भूरे और सफेद धब्बेदार बलुआ पत्थर से चीजें अर्थात इमारतें, काफी सारी चीजें बनाई गई हैं। और लगभग चोल साम्राज्य में लगभग सभी आकृतियां समान आकार की हैं। यदि गाइस आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।